सुनिए, आज का जो हमारा लेक्चर, जैसे हम जानते हैं कि साइंस में बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो आज हम केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड लेंगे। क्लियर? आप में से अगर कोई बच्चा वीडियो ऑन करेगा तो इट वुड बी वेरी गुड फॉर मी, है ना? कोई भी एक बच्चा अगर वीडियो ऑन कर सकता है तो प्लीज कर लीजिए। हाँ, चलिए, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड लेंगे, केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये चैप्टर नंबर 4 है जनरली, है ना? चलिए, इसके बारे में आगे समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ध्यान से सुनिएगा। ओके, चलो ध्यान से सुनना। चलिए, हाँ मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करी हुई है। चलो, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में समझने से पहले हम ये समझते हैं कि रियल में कार्बन होता क्या है। कार्बन इज वन ऑफ द एलिमेंट, है कि नहीं? वो एक एलिमेंट है। एलिमेंट का मतलब ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो कहीं ना कहीं नेचर में प्रेजेंट है। कार्बन को आप बहुत अलग अलग तरीके से जानते हो, जैसे ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, वैसे ही कार्बन भी होता है नेचर में। क्लियर है? कार्बन जो होता है या कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स जो होते हैं, कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स का मतलब क्या समझते हैं ना? कार्बन बेस्ड जो कंपाउंड होते हैं, कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से होते हैं, नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कि सर ये कार्बन दिखता कैसे है? अगर हम कहें तो कार्बन का बेस्ट एग्जांपल है कोयला ना। कोयले का एक टुकड़ा, कोयला जो होता है वो कार्बन का बेस्ट एग्जांपल है। ऐसे बहुत बहुत सारे प्रोडक्ट है, बहुत करोड़ों अरबों प्रोडक्ट है दुनिया में कार्बन से बने हुए। आपको ये जान के बड़ा अजीब सा लगेगा, बट ये सच्चाई है कि इवन हम लोगों के अंदर भी थोड़ा सा कार्बन है। इवन दुनिया के हर लिविंग ह्यूमन बीइंग में अंदर थोड़ा बहुत तो कार्बन है। क्या ये चीज क्लियर है? हाँ, हम ये बिल्कुल लिख सकते हैं कि ऑल ऑल लिविंग ह्यूमन बींग्स, है ना, ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स जितने भी है दुनिया में आर कार्बन बेस्ड। कार्बन बेस्ड का मतलब क्या है? हमारे अंदर कुछ ना कुछ छोटी से छोटी मात्रा में ही सही, बट कार्बन के मॉलिक्यूल्स या कार्बन के पार्टिकल्स बिल्कुल है। क्लियर है? ऐसा माना जाता है कि अर्थ के क्रस्ट के अंदर 0.02, मतलब अर्थ का जितना भी क्रस्ट है ना, अर्थ के क्रस्ट के अंदर इतने मात्रा में कार्बन है, अर्थ के क्रस्ट में, इन दी फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, जैसे कि कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स और कोल के फॉर्मेट में है। आपने कोयला सुना ही होगा, कोयले के फॉर्मेट में है। और पेट्रोलियम के फॉर्मेट में है। पेट्रोलियम भी आपने सुना होगा कि अर्थ के क्रस्ट में से आता है। क्लियर है? तो बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट में कार्बन के जो बेस्ड प्रोडक्ट्स है वो धरती के अंदर में, कोर में पाए जाते हैं। रादर ना ही सिर्फ धरती के अंदर, बट एटमॉस्फेयर में होने पे भी कार्बन है। मतलब कार्बन एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट है, कार्बन एटमॉस्फेयर में भी है, इन द फॉर्म ऑफ CO एंड CO2 रिस्पेक्टिवली। क्या ये सही है? मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्मेट में भी कार्बन अवेलेबल है। क्या ये चीज क्लियर है? मतलब सर इतनी कम मात्रा में है, इतनी कम मात्रा में, सुनो ध्यान से, इतनी कम मात्रा में है ना, इतनी स्मॉल, इतनी कम मात्रा में होने के बावजूद कार्बन की जो इंपॉर्टेंस है, कार्बन की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत 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 ज्यादा है। समझे क्या? कार्बन की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। सर ऐसे क्यों बोल रहे हो, ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्योंकि क्योंकि कार्बन बेस्ड जो प्रोडक्ट्स बने हुए हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में हमारी डे टू डे लाइफ में कहीं ना किसी वे में यूज होते हैं दोस्तों। क्लियर है? कार्बन की मात्रा हमारे अर्थ क्रस्ट में बहुत कम है, बट उसका यूज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। हाँ, अरे बहुत ज्यादा, सही में मजाक नहीं। यानी कार्बन नहीं होता ना तो हमारी लाइफ का एग्जिस्टेंस भी नहीं होता, इतना महत्वपूर्ण है कार्बन। क्लियर है?
फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपके पास टूथब्रश है, बराबर। तो टूथब्रश के पेस्ट में भी कार्बन है। कौन सा पेस्ट यूज करते हो? ये है आपका, है ना, मैक्स फ्रेश यूज कर लेते हैं, बराबर। तो टूथब्रश के पेस्ट में भी कार्बन होगा। इवन 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 अगर आप पेंसिल की बात करते हो ना, वो तो ऐसी बात हो गई कि 2 चुटकी कार्बन की कीमत तुम क्या जानो, है ना, समझ रहे हो आप? बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन पेंसिल की लीड से लेकर उसके आउटर कवरिंग से लेकर थोड़ा बहुत कार्बन के पार्टिकल है। इवन जो हम सोप यूज करते हैं, है ना, इवन जो हम सोप यूज करते हैं उसके अंदर भी कार्बन है। मिल्क प्रोडक्ट्स के अंदर कार्बन है। हर कोई लिविंग बीइंग या नॉन लिविंग थिंग के अंदर भी कार्बन है। क्लियर है क्या? श्योर हो? छोटी छोटी चीजें भी कार्बन बेस्ड होती है। क्या ये चीज क्लियर है सभी को? हाँ या ना? अरे एनर्जी कहाँ गई तुम लोगों की? समझ में आया पक्का? श्योर हो? हाँ, चलो यस लिखा जा रहा है, काफी यस लिखा जा रहा है। ओके 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 ओके। चलो आगे चलते हैं। तो अभी हमने देखा कि कार्बन की इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है कि कहीं ना कहीं कार्बन बेस्ड प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्लियर? अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझते हैं कि सर ये तो चलो आपने बताया कि कार्बन था, बिल्कुल बराबर है सर, आपने कार्बन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी, यहां तक भी ठीक है। बट अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं जिसको कहते हैं कार्बन की बॉन्डिंग। कार्बन की बॉन्डिंग या फिर बॉन्डिंग इन कार्बन। क्लियर है क्या? बॉन्डिंग इन कार्बन। क्योंकि कार्बन में बॉन्डिंग किस तरीके से होती है इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर आपको आइडिया होगा तो प्लीज अच्छा बताओगे, हम लोग वी आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और वी आर पुअर और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हमारे अंदर से बिजली गुजारी जाए तो हम हमारे को बिजली लगेगी कि नहीं लगेंगी? आई विल, हाँ, आइदर वी आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और वी आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट वी आर? हम अच्छे हैं कि बुरे कंडक्टर है? आयुष ने, वेदिका ने बिल्कुल सही कहा कि सर हम गुड कंडक्टर है। भार्गव ने भी सही कहा, गौरव ने सही कहा है बिल्कुल कि सर हम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बराबर। निमिष ने बिल्कुल सही कहा है, हाँ बिल्कुल सही कहा है। सर कल का आप क्वेश्चन ले लेना। हाँ मैं कल का क्वेश्चन ले लूंगा, मुझे आखिरी के 10 मिनट में याद दिलाइएगा, ठीक है? मैं आखिरी के 10 मिनट में ले लूंगा कल का क्वेश्चन पक्का। चलो, तो वी ऑल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि अगर हमारे अंदर से बिजली गुजारी जाए तो आप मान के चलिएगा बिजली गुजारी गई ना तो पता है क्या होगा? तो हमें बहुत जोर से शॉक लगने वाला है, समझ रहे हो? तो हमें शॉक लगेगा, मतलब वी आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? बट अगर आप कोयले में से, कार्बन में से आप अगर कोशिश करेंगे तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी इतनी अच्छी नहीं गुजरती। देयरफॉर इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है क्या? श्योर हो कि नहीं हो? प्लीज चेक करिए एक बार। इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या ये चीज समझी? श्योर हो? पक्का? आगे सोचो आगे सोचो आगे सोचो। क्या सर अगर ये पुअर कंडक्टर है तो आप इसके बारे में कुछ और भी बता सकते हो? हाँ, इसकी एक और प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी का नाम क्या है? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मतलब जिस इस पे वो उबलता है, मेल्टिंग पॉइंट मतलब जिस पे वो पिघलता है। क्लियर? तो कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी कम है। सर ऐसे क्यों बोल रहे हो कि कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम है? क्योंकि क्योंकि इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है, कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, एक एटम और दूसरे एटम में जो बॉन्डिंग होती है, जो उनके अंदर जुड़ाव होता है, वो थोड़ा बहुत ही स्ट्रांग होता है। वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता, थोड़ा सा वीक होता है। क्लियर? तो उनको अगर हम हीट एनर्जी प्रॉपरली प्रोवाइड करें तो वो आसानी से टूट जाएगा। क्लियर है? मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम है। शैली कह रहे हैं कि सर आयरन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बिल्कुल शैली,
आयरन की रॉड जो होती है, आयरन की जो रॉड है वो इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। क्लियर है क्या? हाँ, श्योर हो, समझे हो, पक्का, कोई दिक्कत नहीं? अरे कुछ बोलोगे क्या? हाँ, चलो आगे चलते हैं, शांति से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने आज दो इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी, बराबर। आर नॉन मेटल गुड कंडक्टर्स? हर एक नॉन मेटल तो नहीं, पर नॉन मेटल जनरली गुड कंडक्टर नहीं होते। जो मेटल्स होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर, दे आर गुड कंडक्टर। जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं जनरली दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स। नॉन मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर नहीं होते, दे आर पुअर कंडक्टर। क्लियर है? श्योर हो? हाँ, आगे चलते हैं, समझने की कोशिश करना। अब हम कार्बन की प्रॉपर्टीज को जानेंगे और उनके अंदर की चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हल्का फुल्का नॉलेज होगा तो आपको दो चीजें अभी तक पूरी क्लियर हुई है कि एक तो कार्बन पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, कार्बन की जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की ताकत है वो इतनी अच्छी नहीं है, वो ठीक ठीक है। क्लियर? और एक उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो काफी कम है, बहुत कम है। मतलब थोड़ी सी या हल्की फुल्की एनर्जी देने से भी वो कहीं ना कहीं टूट जाएंगे, उनके अंदर के मॉलिक्यूल्स आसानी से बिखर जाएंगे। मतलब उनको आराम से मेल्ट या फिर बॉईल किया जा सकता है। क्या ये चीज क्लियर है? क्या आप श्योर है? क्या पक्का पक्का बताओ, श्योर हो? क्या लिखा है? Sir, we can apply carbon on any good conductor, then current will not pass through it. आचल, कार्बन को इंसुलेटर जैसे यूज नहीं किया जाता। देखो, एक चीज समझना, आपके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है, इसका मतलब ये नहीं ना कि इलेक्ट्रिक पोल आपसे बनाया जाए, समझ रहे हो? तो वैसे कार्बन अच्छा कंडक्टर नहीं है, बट क्या उसको कवरिंग चढ़ा सकते हैं? कवरिंग नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि कार्बन से प्लास्टिक वायरिंग जैसी कोटिंग नहीं बनती। क्लियर? बट कार्बन के थ्रू अगर इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए तो वो पास नहीं होगी। आचल, क्लियर है आपको? कार्बन इतना अच्छा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। क्लियर है? हाँ, समझा? आचल मैडम आपको समझा के प्लीज चेक करो। आचल मैडम समझ गया? हाँ, सुनिएगा, आगे शांति से समझने की कोशिश करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूँ, ये लिखना चाहते हो तो लिख लो, है ना। दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है और दूसरा उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, बहुत ज्यादा नहीं है। क्लियर? हाँ, ठीक है, ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा। ओके, चलो शांति से सोच। हाँ, चलिए एक और पॉइंट लिखिएगा, एक और पॉइंट लिखिएगा। मान लीजिए समझना। अच्छा, कोई मुझे बताएगा व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? कोई बताएगा? चलो कुछ बच्चे बता रहे हैं, आर्यन ने बिल्कुल सही बताया है, आयुष ने थोड़ी गड़बड़ कर दी। वेदिका ने थोड़ी गड़बड़ कर दी है। आंचल, गौरव, आयुष, हाँ गौरव ने आपसे ही बताया 6। हाँ सुनिएगा, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन जो है वो 6 है, बराबर। अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम नाम का चैप्टर याद होगा लास्ट ईयर जो पढ़ा था, तो याद करिए बीच में होता था न्यूक्लियस, याद है? न्यूक्लियस के आजू बाजू में होते थे इलेक्ट्रॉन शेल्स, जिसको हम ऐसे भी बनाते हैं, एक शेल जिसका नाम है के शेल और एक और शेल जिसका नाम है एल शेल, बराबर। अगर आपको ध्यान होगा तो के शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2, 1 और 2। पर हमारे पास तो टोटल सर एटॉमिक नंबर 6 है। व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक नंबर 6? एटॉमिक नंबर 6 मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स मतलब पॉजिटिव चार्ज, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव चार्ज। ऐसे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है। क्लियर है क्या?
तो मतलब आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन तो आपने बना लिए, 3 4 5 और 6, बराबर। टोटल आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में है और 4 इलेक्ट्रॉन एल शेल में है। क्लियर? श्योर हो? अब सोच के देखिए, आपको ये चीज भी बताई गई होगी कि किसी भी एलिमेंट के बाहर के शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ही फील्स कि वो स्टेबल है, कि वो स्टेबल है, स्टेबल, बराबर। मतलब हम कहते हैं कि दुनिया का कोई भी एलिमेंट हो, अगर उसकी इच्छा के अनुसार उसको 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाए आउटर मोस्ट शेल में, तो वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल होगा। और मुझे एक बात बताओ, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो स्टेबल होना नहीं चाहता? हर कोई स्टेबल होना चाहता है कि नहीं चाहता, हाँ या ना? तो देखा जाए तो कार्बन की डिमांड है कि मुझे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या तो मुझे 8 इलेक्ट्रॉन दो तो मैं टोटल 8 इलेक्ट्रॉन लेके चलूंगा, या तो मेरे से ये 4 भी आप लेके जाइए, तो मेरे पास ये वाला शेल रहेगा पर ये कंप्लीट रहेगा। क्लियर? तो एवरीबॉडी वांट्स कि उनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है वो भरे हुए रहे। तो यहाँ पर हाँ, आंचल ने बिल्कुल सही कहा कि सर आइदर दी कार्बन नीड्स टू गेन 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन की डिमांड क्या है? चलो लिखेंगे कार्बन की डिमांड। कार्बन की डिमांड क्या है? कि मुझे 4 इलेक्ट्रॉन दे दो, या फिर मुझे 4 इलेक्ट्रॉन मेरे से ले लो, बराबर। श्योर हो? आइदर we will gain 4 electrons or we will lose 4 electrons, बराबर। श्योर हो कि नहीं हो, हाँ या ना? क्योंकि वो चाहता है कि उसके बाहर के शेल में पूरी तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो कार्बन ने क्लियर क्लियर अपनी डिमांड रख दी, है ना? किसके पास रखी? एक ही के पास रखेंगे, भगवान के पास रखेंगे, और किसके पास रखेंगे? बराबर, भगवान के पास रखा। भगवान से बोला गया भगवान मेरे को 4 इलेक्ट्रॉन और दे दो। भगवान ने भी रिप्लाई बहुत क्लियर क्लियर कर दिया। चेहरा देखा है अपना? कौन देगा भाई तेरे को कार्बन? समझ रहे हो? तो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन नहीं मिले दोस्तों, बहुत बुरा हुआ। 4 इलेक्ट्रॉन नहीं मिले, पर इसका रीजन क्या है? अगर उसको 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाते, तो पता है क्या होता? एक छोटा सा न्यूक्लियस के आजू बाजू में 10 इलेक्ट्रॉन होते, 10 इलेक्ट्रॉन होते, जो कि कार्बन नहीं संभाल पाता। क्लियर है क्या? इट वुड बी हाईली अनस्टेबल। क्लियर है? हाईली अनस्टेबल, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन को संभालना कोई मजाक बात नहीं होती। क्लियर है क्या? श्योर हो क्या? पक्का? कोई दिक्कत है? क्लियर? मतलब अ कार्बन with with 6 protons, six protons and 10 electrons is highly unstable। बहुत अनस्टेबल है वो, बहुत अनस्टेबल, इतना आसान नहीं होने वाला था उसके लिए। क्लियर है? बहुत अनस्टेबल है। या फिर सर इवन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना भी आसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि why why because in order to remove one electron, very high energy is required। क्लियर है क्या? बहुत एनर्जी लगती है एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने में या लूज करने में। अगर आप उसको लूज करना चाहोगे, अगर ये बोलता है इसको लूज करो, तो एक इलेक्ट्रॉन को तोड़ के बाहर निकालने में बहुत एनर्जी लगती है, और कार्बन को नहीं पुराएगा इतनी एनर्जी देना। क्या ये चीज क्लियर है? श्योर हो? मान लो एक फॉर एग्जाम्पल, डोमिनोज ने, किसी ने, बच्चे ने ऑर्डर किया, और उसने ऑर्डर किया है 100 रुपए का पिज्जा, बराबर। एक बेसिक पिज्जा ऑर्डर किया है, और पता चल रहा है डोमिनोज वाले को जाना पड़ रहा है यहां से लेके 20 किलोमीटर, और वो वापस आना पड़ रहा है उसको 20 किलोमीटर।
तो वो क्या बोलेगा, अरे इससे अच्छा तो मैं डिलीवरी नहीं देता, 100 रुपए के पिज्जा में मेरे को 100 रुपए का तो पेट्रोल लग जाएगा। समझ रहे हो? श्योर हो क्या आप? ये एनर्जी आती कहां से है? नहीं, हमें उसको एनर्जी देनी पड़ती है कन्वल। कन्वल एनर्जी आप दोगे उसको तभी, किस फॉर्म में? हीट के फॉर्म में। हीट के फॉर्म में एनर्जी देनी पड़ती है। आप उसको एनर्जी दोगे तब जाके एक एक इलेक्ट्रॉन टूटेगा बाहर। तो आप सोचिए ना, इतनी एनर्जी कहां से लाओगे आप? और वो भी एक कार्बन के लिए। दुनिया में करोड़ों अरबों बहुत सारे कार्बन है। हर एक कार्बन ने अगर इतनी इतनी एनर्जी मांगते गए तो इट वोंट बी पॉसिबल फॉर अस टू गिव सो मच हाई एनर्जी फॉर अ पर्टिकुलर कार्बन। क्या ये चीज क्लियर हुई आपको? श्योर हो क्या? प्लीज बताओ। तो कार्बन ने कहा, सर ये तो बड़ी दिक्कत हो गई है, हमें 8 इलेक्ट्रॉन अपने बाहर के शेल में चाहिए, बट ना हम गेन कर पा रहे ना हम लूज कर पा रहे। तो फिर हम अपने 8 इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी, जिसको क्या कहते हैं, ऑक्टेट रूल की स्टेबिलिटी, वो कैसे हासिल करेंगे सर? समझ रहे हो? कैसे कैसे हासिल करेंगे? तो उसको चाहिए ऐसा, उसको चाहिए ऐसा फिगर कार्बन को, बट ये चीज पॉसिबल नहीं हो रही है। समझ रहे हो आप? वो पॉसिबल क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि उसको ना गेन करने मिल रहा है ना लूज करने मिल रहा है। पर हर कोई एटम चाहता है कि वो जिंदगी में स्टेबल रहे, बराबर, और उसको स्टेबिलिटी मिल नहीं पा रही इसलिए। पर सर हमने तो देखा है कि कार्बन के प्रोडक्ट्स, मान लो ये घड़ी, इवन दिस इज वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कार्बन, बराबर। पर सर हमने तो देखा कि कार्बन तो बहुत स्टेबल है, उसकी चीजें बहुत ज्यादा टिकाऊ होती है। ऐसा तो नहीं है कि वो टिकाऊ नहीं है, सालों सालों तक रहती है। तो सर फिर आप जो कह रहे हो, आप तो कह रहे हो कि स्टेबिलिटी का कोई रास्ता ही नहीं है, पर कार्बन बोलता है मैं तो सालों से, करोड़ों सालों से, अरबों सालों से स्टेबल हूं। तो फिर सर ये कैसे पॉसिबल हुआ? हाउ? ये समझना जरूरी है दोस्तों। क्या यहाँ तक क्लियर है? तो मैं एक फेस क्लियर करता हूँ और एक नए फेस पे जाता हूँ। अभी तक हमें क्या पता चला? हमें अपने डेली ऑब्जर्वेशन से इतना तो क्लियर है कि कार्बन स्टेबल तो है, बट हमारी थ्योरी बोल रही है कि ना वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है ना वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। फिर वो स्टेबल रहा कैसे? ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? हाँ, आर्यन ने बिल्कुल सही कहा। आर्यन ने एक बहुत अच्छी चीज कही है। आर्यन ने कहा है कि सर वो शेयर करेगा। तो व्हाट डू यू मीन बाय शेयरिंग, वो हम समझेंगे इसके बाद। स्टार्ट करें? श्योर हो क्या? प्लीज ध्यान दो। चालू करूं? अरे बाबा कुछ बोलोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं, है ना? ध्यान देना। ओके, सुनिएगा। आयोनिक कंपाउंड नाम की एक चीज होती है। चलो आयोनिक कंपाउंड बाद में समझाऊंगा, पहले ये सिखाता हूं कि कार्बन, कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, शेयर, शेयर करता है ना? वो कार्बन इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। तो सर इससे क्या बनता है? इससे बनता है जो बॉन्ड, उसको कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, क्लियर है क्या? ऐसा बॉन्ड जो कार्बन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के वजह से पैदा करता है, उस टाइप के बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। अब कार्बन की डिमांड क्या है ये सुनते हैं। कार्बन ने क्लियरली कह दिया है, मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है और मुझे 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। जिसने भी मुझे ये जरूरत पूरी करके दी, मैं उसके साथ जुड़ जाऊंगा। तो कार्बन ने पूरे गांव में ढिंडोरा पीट दिया कि मैं कार्बन आज से घोषित करता हूं कि मेरे पास खुद के 4 इलेक्ट्रॉन हैं आउटर मोस्ट शेल में। जो जो अपने 4 इलेक्ट्रॉन मेरे साथ शेयर करने की इच्छा रखता है, वो कहीं ना कहीं मेरे पास आके मिले। तो लोगों ने बोला, अरे यार कार्बन ने तो बहुत ही अच्छी स्कीम चालू करी है। एक हाइड्रोजन नाम का व्यक्ति है ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, अगर आपको याद होगा तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, उसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों। तो हाइड्रोजन ने मनी मन में सोचा, अरे कार्बन ने स्कीम तो बहुत अच्छी चालू की है, मुझे भी कार्बन के साथ जुड़ जाना चाहिए। क्योंकि, और मैं कार्बन से कहूंगा क्या? तो कार्बन ने उसको कहा कि भैया देखो, शांति से मेरी बात सुनना, मेरे पास है 4 4 इलेक्ट्रॉन,
मेरे को जरूरत है 4 4 की, तुम्हारे पास है 1 इलेक्ट्रॉन, तुमको जरूरत है 1 की। तो चलो एक काम करते हैं, तुम मेरे से दोस्ती कर लो, और तुम अकेले दोस्ती मत करो, तुम अपने भी दोस्तों को लेकर आओ जो तुम्हारे बिरादरी वाले हैं, है ना, अलग अलग बिरादरी वाले लोगों को लेकर आओ। तो हाइड्रोजन ने बोला तुमको मेरे कितने दोस्त चाहिए? तो कार्बन ने बोला भाई देखो, मुझे तो 4 दोस्ती करनी है, 4 दोस्त लेकर आओगे तो मैं 4 दोस्ती करूंगा। तो हाइड्रोजन ने बोला ठीक है भैया, हम 4 दोस्त आते हैं तुमसे बात करने के लिए, अगर सब कुछ पटा तो हम दोस्ती कर लेंगे। तो कार्बन ने एक बहुत ही बढ़िया सा उनको नियम बताया। कार्बन ने उनको कहा देखो मैं तो बीच में बैठा रहूंगा, और मैंने अपने हाथ फैला लिए हैं, ये मेरे 4 हाथ है जो कि तुम्हारे लिए अवेलेबल है। कौन से 4 हाथ है? ये 1 2 3 4, ये 4 हाथ है। अगर तुम हमारे साथ जुड़ने की इच्छा रखते हो तो तुम जुड़ सकते हो। तो हाइड्रोजन ने बोला यार मौका तो बहुत अच्छा है हमारे लिए, हमको भी 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, और ये हाइड्रोजन ये कार्बन को भी अपने मिल जाते हैं। क्लियर है क्या? 1 मिनट रुको, मैं साइड में बना देता हूँ थोड़ा सा। हाँ, और ये हाइड्रोजन को भी मिल जाते हैं। क्लियर है? तो हर एक हाइड्रोजन के पास उसके सर्कल में 2 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और टोटल कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आए? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, और हाइड्रोजन के हर एक के पास 2 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। उससे क्या हुआ? हाइड्रोजन भी अपनी जिंदगी में खुश रहा, और कार्बन भी अपनी जिंदगी में खुश रहा। क्या ये कहानी समझी आपको? प्लीज चेक करके बताइए हाँ या ना। क्या आप श्योर है? क्लियर है कि नहीं है? हाँ या ना। ये बहुत बड़ी कहानी थी, अब तो छोटी छोटी कहानी समझेंगे। क्लियर? हाँ बिल्कुल क्लियर है। सबसे छोटी कहानी सुनाता हूं अभी, ध्यान से सुनना। जिन बच्चों के दिमाग में अगर ये क्लियर नहीं हुआ होगा तो एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, फिर से बड़ी कहानी पे चल जाएंगे। ध्यान से सुनना। सबसे पहली कहानी हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन एक बहुत ही छोटू सा बच्चा था, बहुत ही छोटू सा बच्चा था। उसने हमेशा से डिमांड रखी थी कि भैया हमारे पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है, भगवान से उसने प्रे किया काश मुझे एक और इलेक्ट्रॉन कैसे मिल जाए, क्या कोई मेरा ये इलेक्ट्रॉन लेके चले जाए। पर उसका इलेक्ट्रॉन कोई लेने की ताकत नहीं रखता था, क्योंकि उसको रिमूव करने के लिए, उसको हटाने के लिए बहुत एनर्जी लगती है, बहुत 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 ज्यादा एनर्जी, पर वो एनर्जी हम दे नहीं सकते थे। तो हाइड्रोजन ने चौराहे पे, चौराहा मतलब सड़क पे खड़े होके भोपू बजा दिया। भोपू, भोपू क्या बजाया? भोपू बजा दिया, जिस किसी को भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन मेरे साथ शेयर करने की इच्छा है वो आ जाइए, उससे आप भी स्टेबल, मैं भी अपनी जिंदगी में खुश और बढ़िया रहेंगी। तो उसको उसकी ही बिरादरी का एक हाइड्रोजन मिला। उसने बोला भैया क्या स्कीम है, थोड़ा जल्दी जल्दी सुना दो। तो हाइड्रोजन ने कहा देखो भैया हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, कतई तुम्हारे पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, हमें अपना ऑक्टेट या हमें अपना आउटर मोस्ट शेल पूरा करने के लिए 2 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, आया ना। अगर तुम और हम मिल जाए, अगर तुम और हम मिल जाए तो तुम और हम कुछ ऐसे दिखेंगे। तुम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देना, तुम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देना, हम इलेक्ट्रॉन को एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तुम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देना, हम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, और कहीं ना कहीं सभी लोग मिलके साथ में काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे पास भी 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, मेरे पास भी 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तुम भी अपनी जिंदगी में खुश रहोगे और हम भी अपनी जिंदगी में खुश रहेंगे। रादर देन अकेले अकेले रहने की जगह अगर आप साथ में मिलके रहोगे तो ज्यादा अच्छा है। और याद रखना 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 डंडी, 1 डंडी, डंडी को इंग्लिश में बॉन्ड कहते हैं। क्लियर है क्या? डुप्लेट, डुप्लेट सही बात है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 डंडी, डंडी मतलब ऐसी डंडी, डंडी मतलब हाइड्रोजन। क्लियर है क्या? 2 हाइड्रोजन के एटम मिलेंगे तो वो 2 हाइड्रोजन के एटम मिलेंगे तो वो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाएंगे, जिसको आप मॉलिक्यूल
जिसको आप हाइड्रोजन की गैस भी कहते हो। समझे क्या? ये क्या है? एटम। क्लियर है? श्योर हो क्या? पक्का 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 पक्का? सर कैन हाइड्रोजन डोनेट इट्स वन इलेक्ट्रॉन? नहीं, अगर वो डोनेट कर देगा आर्यन तो फिर उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा और वो बहुत ही हाईली अनस्टेबल होगा दोस्त। वो अपना हाइड्रोजन डोनेट नहीं कर सकता, वो गेन कर सकता है ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। क्लियर है? नहीं, ऐसा ऐसा नहीं कह सकते कि वो रिएक्ट नहीं करेगा, बट कैसा होता है, ये जो वो शेयरिंग करता है ना, तो शेयरिंग से ही फील्स कि मेरा हाइड्रोजन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट भी हो गया। डबलेट कह लो उसको, डबलेट कह लो, क्योंकि उसके सिर्फ दो ही है। उसका जो डबलेट है वो कंप्लीट भी हो गया और वो स्टेबल भी हो गया। तो आपको पता है हाइड्रोजन गैस इज हाईली स्टेबल। क्लियर है क्या? श्योर हो? पक्का? चेक करो एक बार प्लीज। यस। तो अभी हमने देखा कि हाइड्रोजन काफी स्टेबल है, खुश है, पर हमें ये याद रखना है कि दो इलेक्ट्रॉन मिलाकर एक बॉन्ड बनाते हैं। क्लियर है क्या? हाँ, दो इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड। चलो, कार्बन कार्बन का बनाएंगे, ठीक है? नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बनाएंगे। स्टार्ट करें? स्टार्ट करें क्या? नाइट्रोजन नाइट्रोजन बनाएंगे। चलो नाइट्रोजन नाइट्रोजन बनाएंगे। चलो लिखो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन मैं बनाऊंगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन आप बनाना, ठीक है? चलो चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं, बताना, पक्का पक्का बताना। नाइट्रोजन का नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ। कौन बताएगा? आर्यन ने बिल्कुल सही बताया, गौरव ने बिल्कुल सही बताया। एनोमलस कौन है? उनने भी से। कन्वल 5 नहीं होता, हाइड्रोजन बेरिलियम बोरॉन। बोरॉन का 5 होता है, बोरॉन का। मृण्मयी ने बिल्कुल सही बताया है। हाँ, एटॉमिक नंबर 7 होता है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ओंकार ने बिल्कुल सही बताया, साना ने बिल्कुल सही बताया, माही ने, मृण्मयी ने, बिल्कुल सही बात है। प्रसाद ने बिल्कुल सही बताया, एटॉमिक नंबर 7 है, 7। चलो बताओ नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? ऐसा कुछ, ऐसा। सर दो इलेक्ट्रॉन को अंदर रख दो सर। ट्रंग ट्रंग। सर बचे हुए इसमें 7 - 2 5, 1 2 3 4 5 बराबर। हाँ, चलो 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 चलो, आगे आगे आगे। सर और क्या करे, सर और क्या करे? अरे नाइट्रोजन को पहले पूछो, नाइट्रोजन को क्या चाहिए पूछो। नाइट्रोजन को पूछो क्या चाहिए। हाँ, होमवर्क करेंगे इसके बाद, 2 मिनट रुक जाओ, आखिरी क्वेश्चन है। पूछो नाइट्रोजन को क्या चाहिए। सर नाइट्रोजन को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स, बट उसके पास है सर ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग है, 5 इलेक्ट्रॉन्स के पास है। तो नाइट्रोजन ने क्या बोला? नाइट्रोजन ने बोला दूसरे नाइट्रोजन को, भाई भाई भाई, तुम अपना नाइट्रोजन वाले, जितने भी नाइट्रोजन की बिरादरी वाले हैं, चलिए साथ में आइए, 1 2 3 4 5। नाइट्रोजन के एक बिरादरी वाले ने दूसरे बिरादरी वाले को क्या कहा? एक बिरादरी वाले ने दूसरे बिरादरी वाले को क्या कहा? उसने कहा अरे नाइट्रोजन भैया, हमको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तुमको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो क्यों ना हम अपने 3 इलेक्ट्रॉन आपसी में शेयर करते हैं, बराबर। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये वाले नाइट्रोजन के पास 3 खत्म हो गए तो कितने बचे? 4, 1 2 3 4। तो इसके साथ और इसके साथ बराबर। पर देखिए मैं गोला कहाँ कहाँ बनाऊंगा, गोला, एक गोला ये, 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ देखो, गोला कहाँ का बनाऊंगा चेक करना है ना, देखो। और इसमें भी ऐसा। तो ध्यान से सुनना मैं क्या हो रहा हूं, ध्यान से सुनना। सर ये वाले नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो खत्म हो गए सर। और कितने बचे? कोई बताएगा कितने बचे? बताओ। सर 2 बचे सर, 2। क्यों 2 बचे? क्योंकि टोटल 5 थे, 1 2 3 4 5। उसने 3 को उसने शेयर किया तो 2 बचे, इसके पास भी 2 बचे। मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों? मैंने आपको बताया था ना कि एक 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 बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, या 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक बॉन्ड। हाँ या ना? श्योर हो क्या?
मतलब यहाँ पे बनेगा नाइट्रोजन डैश 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 डैश, 3 डैश आएंगे तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड। समझे क्या? श्योर हो? हाँ या ना? चेक करो। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर होमवर्क वाला क्वेश्चन बता दो, मैं होमवर्क वाले क्वेश्चन का आंसर आपको ग्रुप पे भेजता हूँ, प्लीज चेक करना। होमवर्क वाले क्वेश्चन का आंसर मैं ग्रुप पे भेज रहा हूँ, आप लोग चेक कर लेना। मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ आज के लिए भी, पर आज को आपको होमवर्क करके लाना है, ठीक है? मैं आपको ग्रुप पे भेज रहा हूँ। हाँ मैंने ग्रुप पे वो भेज दिया है उसका आंसर। चलिए हाँ मैंने भेज दिया, आप लोग चेक कर सकते हो बिल्कुल। ओके सर कल का आंसर √34 आता है, बिल्कुल 34 आता है, उसके साइड्स √34 आते हैं और जो डायगोनल वगैरह है वो √68 आती है ना। अथर्वा मेरे को बताना, आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा बेटा, ठीक है? मुझे मैसेज कर देना ये नंबर पे अथर्वा, ये नंबर पे मैसेज कर देना, ठीक है? साना आप भी मैसेज कर लेना मुझे, मैं हेल्प कर दूंगा, मैं ऐड कर दूंगा आपको। मुझे मैसेज कर दो ये ग्रुप नंबर पे, ठीक है? साना आपने मैसेज किया, मैंने आपको ऐड किया होगा ना बेटा? चलो मैं चेक कर लूंगा साना, टेंशन मत लो, ठीक है? हाँ ओके ठीक है साना, चलो मैं ऐड कर दूंगा आपको, ठीक है? ओके क्या ये चीज क्लियर है क्या? साना अगर आपको गलती से ऐड नहीं किया होगा तो आप मुझे बता देना, मैं एक बार फिर से ऐड कर दूंगा, मुझे मैसेज करना प्लीज, है ना? ओके क्या ये चीज समझी आपको? चलो एक बनाओ, बना के दो बना के दो बना के दो, ऐसे नहीं, बना के दो। चलो ऑक्सीजन का बना के दो, आप लोग बनाओ, ट्राई करो। 2 मिनट, 2 मिनट के बाद नहीं आया तो फिर मैं बनाऊंगा, चलो ट्राई करो। एटॉमिक नंबर बताओ पहले ऑक्सीजन का, एटॉमिक नंबर बताओ ऑक्सीजन का। 8, बिल्कुल सही बात है, 8 है एटॉमिक नंबर। चलिए अब बनाओ, ट्राई करो, ट्राई करो ट्राई करो। बना रहे, बनाओ बनाओ बनाओ, और वीडियो ऑन करके मुझे वो कॉपी दिखाओ अपनी, ऐसे कॉपी दिखाओ, ऐसे कॉपी दिखाओ। आर्यन जी ने बिल्कुल सही बताया है। बना रहे हैं, ठीक है बनाओ बनाओ, मैं भी बनाता हूँ। ऑक्सीजन बाहर में 2, 8 में से 2 गए तो 6 बचे, 1 2 3 4 5 6। हाँ एक और ऑक्सीजन का ऐसे ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो मतलब एक ऑक्सीजन ने दूसरे ऑक्सीजन को बोला भाई मुझे 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो उसने बोला ठीक है ये लो। दोनों दोनों ऑक्सीजन ने 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इसके ऑक्सीजन को इसने यूज किया, इसके ऑक्सीजन को इसने यूज किया, बराबर। आगे आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ? सर 2 इलेक्ट्रॉन तो आपने दे दिए सर, 2 इलेक्ट्रॉन तो आपने दे दिए बिल्कुल, है ना? आज का होमवर्क मैं देता हूँ, 2 मिनट रुको, आज का होमवर्क लिख के दूंगा बिल्कुल क्लियर। 2 इलेक्ट्रॉन तो सर आपने दे दिए सर, अब क्या करे सर? आगे आगे क्या करे? आगे कितने इलेक्ट्रॉन बच गए उसके पास? देखो 1 2 खत्म हो गए, बराबर। और कितने बचे? 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। समझे क्या? तो आपका जो शेल रहेगा 1 और ये रहेगा 2। तो क्योंकि हमें चार क्रॉस साइन बीच में मिली है, तो 2 क्रॉस साइन का मतलब 1 बॉन्ड, मतलब 4 क्रॉस साइन का मतलब 2 बॉन्ड, मतलब इसी को हम कहते हैं O2 विद अ डबल बॉन्ड, या फिर ऑक्सीजन भी कहते हैं उसको, चलेगा? श्योर हो क्या आप? पक्का पक्का बताओ, कोई डाउट नहीं?
समझा? ओके, चलो आज का होमवर्क लिखो, होमवर्क लिखो, होमवर्क लिखो आज का। बहुत इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर। हाँ, कार्बन एंड कंपाउंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक आता है। मतलब आज हमने क्या सीखा, एक छोटी सी समरी ले लेते हैं दोस्तों। देखो समरी ले लेते हैं। समरी क्या है? समरी क्या है? कार्बन अलग अलग प्रकार से कैसे नेचर में पाया जाता है, हमने ये देखा। उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कहाँ कहाँ पे वो पाया जाता है, वो देखा। फिर कार्बन बहुत ही पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, ये देखा। फिर हमने ये भी देखा कि उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है। फिर हमने ये देखा कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कैसे है, वो 4 इलेक्ट्रॉन ना दे पाता है ना ले पाता है। फिर हमने देखा कि कार्बन जिस प्रकार की शेयरिंग करता है, कार्बन जिस प्रकार की शेयरिंग करता है, उस प्रकार की शेयरिंग को कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और वो रिक्वेस्ट करता है अलग अलग लोगों से कि अलग अलग तरीके से बने। सर नाइट्रोजन का फिर N3 भी आएगा क्या? नाइट्रोजन के N3 में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, कुछ ऐसी चीजें होती है दोस्त, ये आपके कोर्स में नहीं है। मैं आपको समय के साथ धीरे धीरे सिखाऊंगा। नाइट्रोजन का अभी जो ट्राइएटॉमिक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है वो आपके कोर्स में नहीं है मृण्मयी अभी, ठीक है? फिर हमने देखा कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सारी चीजें कैसे बनती है। आज का आपका होमवर्क है, प्लीज होमवर्क लिखिए, लिखिए होमवर्क लिखिए। आपको बनाना है स्ट्रक्चर फ्लोरीन का, क्लोरीन का, और सबसे इंपॉर्टेंट वाटर का, पानी, H2O, Cl2, F2। ट्राई करके लाओगे? श्योर हो क्या आप? हाँ, 3 के बना के लाना। मैं आपको ग्रुप पे भेजूंगा या फिर हम कल भी डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ग्रुप में भेजूंगा। कितने बजे भेजू? कल भेजू सुबह, जब तक रात भर बनाओगे आराम से आप। पर आंसर ऐसे देखना नहीं ना, पहले खुद तो ट्राई करो, ट्राई करो। अगर जम गया तो बहुत ही अच्छी बात है ना फिर तो। हाँ, कल 11 बजे तक ठीक है, मैं कल कल भेज दूंगा। मैं कौन सा टॉपिक पढ़ाता हूँ? मैं पढ़ाता हूँ मैथ्स, फिजिक्स, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट मेरे हैं। बायोलॉजी की मैम आपको परसों पढ़ाएंगे, बायोलॉजी और केमिस्ट्री वो पढ़ाते हैं। आप गोल्ड मेडलिस्ट हो? हाँ, कर्नाटका स्टेट टॉपर हूँ और नागपुर यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। कहाँ से हो? मेरा एजुकेशन IIT मद्रास से हुआ है। हाँ, ऑल इंडिया रैंक 13 रह चुका हूँ 2012 में। फिर आप 9th की पढ़ाते हो, 9th 10th को? मुझे अच्छा लगता है, गुड इनफ। मैं मेनली मैं मैथ्स टीचर हूँ। आई एम मैथ्स टीचर। इतने सालों से कहा थे, यहीं पे था। तुम पहली बार मिल रहे हो, इतने सालों से कहा जाऊंगा मैं? ठीक है, मैं आपको जानती हूँ। कैसे जानते हो तुम? तो ओके, भवंस के हो? ओके ओके, मे भी भवंस के, हाँ स्कूल के आपके सीनियर्स वगैरह जानते होंगे, मे भी उसकी वजह से हो सकता है, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। और कुछ डाउट लगे, कुछ लगता है तो बिल्कुल पूछ लेना, ठीक है?